हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का सामाजिक अध्ययन का। दोस्तों यह डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए है, ठीक है। और दोस्तों 2023 में जितने भी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, उन सभी शिफ्ट को हम दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन का। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पोखरा नगर किस देश में स्थित है। तो दोस्तों पोखरा पूछ रहा है, ये दोस्तों नेपाल में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? नेपाल में। और दोस्तों यह काठमांडू के बाद दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला नगर है नेपाल का। भूटान आप लोग जानते होंगे दोस्तों, नेपाल के बगल में है। श्रीलंका ये भी दोस्तों जानते होंगे, जो कि भारत से लटके हुए देश हैं नारियल की तरह। और बांग्लादेश भी आप लोग जानते हैं, भारत की सीमा से सटे हुए देश हैं, ठीक है। यानी भारत से नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी सटे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। कब दोस्तों? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है टैक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों टैक्सोल का उपयोग टीबी में, एड्स में, मलेरिया में या कैंसर में। तो दोस्तों टैक्सोल का प्रयोग हम लोग कैंसर में करते। किस में दोस्तों? कैंसर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों डिम्ब ग्रंथि के कैंसर एवं फेफड़े के कैंसर में बहुत ही उपयोगी होते हैं यह टैक्सोल। दोस्तों यहाँ पे मलेरिया है, तो मलेरिया दोस्तों यह प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से होते हैं दोस्तों, और यह मच्छर इनका वाहक होता है, ठीक है। यहाँ पे एड्स दोस्तों HIV के कारण होता है, HIV वायरस के कारण था। और टीबी दोस्तों आप लोग बताइएगा कि यह जो है यह किस भाग में होता है, शरीर के किस भाग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों गिलगिट गॉर्ज ये सिंधु नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ। तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इनको करने वाले कौन है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। कौन दोस्तों? सहजानंद सरस्वती जी, लखनऊ में 1936 में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ही सरकार का प्रमुख होता है दोस्तों, जितना भी होता है ना केंद्र में, वो प्रमुख कौन होता है इनका? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल पेय फसल है। तो दोस्तों पेय फसल यानी पीने योग्य फसल, कपास तो नहीं होगा दोस्तों, ये तो रेशम है। गेहूँ ये खाने योग्य है, उसके बाद बाजरा भी खाने योग्य। चाय ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नेपा नगर यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसके लिए दोस्तों? अब अखबारी कागज के लिए। और नेपा नगर कहाँ पे है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए MP मध्य प्रदेश MP में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो दोस्तों आर्सेनिक। किसका? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाए मेक्सिको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह क्वेश्चन दोस्तों 4 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, आप याद रखिएगा। और दोस्तों जैसे ही ये हमारा प्रीवियस ईयर खत्म होगा, तो हम दोस्तों इम्पोर्टेंट कौन सा दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी रिपीटेड क्वेश्चन जो 4 से 5 बार पूछे गए। जैसे आपको ये हो गया, इससे पहले आप दोस्तों ये देख सकते हैं, बिहार अति जहन में अति जल में दोहन, तो ये भी दोस्तों 3 बार रिपीट हो चुका है। जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन होगा ना, उनको एक वीडियो हम देंगे और महामैराथन की तरह ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों बताइए कि आपको वो मैराथन चाहिए या नहीं, तो हम बनाएंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहना है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल, ये तो अभी कर दिए थे, मेक्सिको। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड
और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो दोस्तों कितना परसेंट, तो अंटार्कटिक में 70% दोस्तों होता है। कहाँ पे, अंटार्कटिका में। तो दोस्तों हम शॉर्ट एगो दिए हैं पूरा विश्व का, जिसमें 7 महादेश यानी महादेश को हम बताएं दोस्तों, जैसे एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, उत्तरी अमेरिका हुआ, दक्षिणी अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हुआ। तो अंटार्कटिका को श्वेत नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़ की चादर से ढका हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। तो पर्वतीय वन में दोस्तों पाया जाता है चेस्टनट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, चेस्टनट। और अर्जुन, शीशम और चंदन उष्णकटिबंधीय दोस्तों पतझड़ वर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या पटना का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों पटना का पुराना नाम जो था ना, कुसुमपुर था, आजिमाबाद था, पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अभी भी आप लोग जाइएगा तो एक आता है पाटलिपुत्रा से गाड़ी, एक आता है राजेंद्र नगर से, एक पटना जंक्शन से। यानी पटना और पाटलिपुत्र आप लोग जानते होंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुसुमपुर आप जान लीजिए और आजिमाबाद भी जान लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। तो दोस्तों जनजातियों की सर्वाधिक आबादी अफ्रीका में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि डैश में प्रकाशित ब्रूंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इनको प्राप्त कर सकते हैं 1987 के आधार पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। तो दोस्तों इससे पहले हम बताए थे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 4 से 5 बार ये भी रिपीट हो गया। तो कह रहा है द्वितीय विश्व का अंत कब हुआ। इससे पहले दोस्तों द्वितीय विश्व शुरू कब हुआ, और इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ, यानी कब हुआ था। तो यहाँ पे अंत पूछ रहा है, तो 1945 में अंत हुआ था और शुरू हुआ था 1944 में। शुरू कब हुआ था दोस्तों, 1939 में। तो 1939 में शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पे कहना दोस्तों, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा। तो दोस्तों इसने सीखा है दोस्तों अरबों से। किससे, अरबों से। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। तो चुनावी स्पर्धा से क्या लाभ होता है दोस्तों, तो इनसे जो लाभ होता है ना, यहाँ पे ये सब दोस्तों आ जाता है आपको नेक्स्ट लेवल, यानी कि ये सब दोस्तों ये दोस्तों हो जाता है आपको जनमत निर्माण में, कि यहाँ पे जनमत निर्माण में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई है। तो दोस्तों मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता जो प्राप्त हुई है दोस्तों, यह मान्यता प्राप्त हुई है 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ। तो कौन सा राष्ट्र दोस्तों अलग नहीं हुआ, यानी 17 राष्ट्र अलग हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक जो है अलग नहीं हुआ, वो कौन सा राष्ट्र है। तो दोस्तों भारत है, अपना भारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट की ओर। नेक्स्ट शिफ्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या ना दोस्तों, इनका पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है दोस्तों कि विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर आपको हो जाता है विधान परिषद की स्थापना, ये दोस्तों पूछ रहे हैं। तो इनका राइट आंसर हो गया आपको 175 दोस्तों अनुच्छेद में कहा गया। कहाँ पे दोस्तों, अनुच्छेद 175 में। तो ये आप यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ये दोस्तों 175 में नहीं होगा, कहाँ पे होगा, तो 169 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिए। कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 169 में। दोस्तों 170 में क्या दिया है, विधानसभाओं के गठन से संबंधित प्रावधान 170 में। 172 में राज्य विधायकों के कार्यकाल से संबंधित है
1972 में। और 175 में दोस्तों राज्यपाल का सदस्य अथवा सदनों को संबोधित करने से संबंधित इसमें दिया है 175 में। आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों विद्युत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह द्वितीयक में आ जाता है, जो कि दोस्तों आदमी यानी कि लोग यानी कि मानव निर्मित यह दोस्तों है। ठीक है। नेक्स्ट है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया है? तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा जो दिया गया है दोस्तों, इनको आंध्र प्रदेश में दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? तो द्वितीयक कार्यों में 0.243% हैं दोस्तों। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? तो दोस्तों मुंबई का, किसका दोस्तों? मुंबई का रखा गया है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा मुंबई को और किस नाम से जाना जाता है? आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मुंबई में एक पतन है नहवा, जिनका अब नाम बदलकर जवाहरलाल रखा गया है। तो यह नावा सेवा दोस्तों बंदरगाह था, इन्हीं का नाम बदलकर यह कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की रचना थॉमस पाइन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, थॉमस पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो दोस्तों इनका दायित्व निर्वाचन आयोग पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद दोस्तों 324 में। किस में? अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। उसके बाद दोस्तों गोंड जनजाति, उसके बाद संथाली, यानी कि 3 सबसे बड़ी है। कौन सा? पहला भील है, जो कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में पाया जाता है इस सभी में। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंडा और तीसरा संथाल है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया है? तो जेम्स वाट पूछ रहे हैं किस यंत्र का? तो वास्प इंजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है क्या? कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों कौन सा? तो कांवर झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है और दोस्तों यह रिपीट भी होता है बार बार, तो आप इनको याद रखिएगा। बेगूसराय में। कहाँ पे? तो बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बिहार सरकार ने इनको 1987 ईस्वी में दोस्तों पक्षी बिहार के रूप में दर्जा प्राप्त किया था। ठीक है, यानी दिया था। और रामसर स्थल में इनको 2020 में शामिल किया है, रामसर स्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये दोस्तों बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। ये दोस्तों सुकुमार सेन थे। ये आपको ITI, DLED हर जगह इनको बार बार पूछे जा रहे हैं, आप याद रखिएगा। सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन यह दोस्तों, ट्रेंडिंग मान के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या? द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो कौन सा देश शामिल नहीं था? तो सोवियत संघ नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या? बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया गया है? तो दोस्तों ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या? निम्नलिखित में कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो खरीफ फसलों का उदाहरण चावल है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, खरीफ का। अगर रबी का पूछेगा तो चना, मसूर और मटर, दोस्तों ये रबी फसल का उदाहरण। किसका दोस्तों? रबी फसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक डेयरी पशु नहीं है? तो डेयरी पशु इनमें से ऊँट नहीं है, बकरी है, भैंस है, गाय, यानी इन सभी से दूध उत्पादन किया जाता है, लेकिन ऊँट से किया जाता है, लेकिन ये डेयरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं? तो पृथ्वी का अक्ष होता है ना, उनके सिर को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है क्या? इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है यूगोस्लाविया के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो ये चीन से शुरू होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ से दोस्तों? तो चीन से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो दोस्तों एल नीनो की उत्पत्ति पेरू के तट पर होती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, बोबोन राजवंश जिससे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पददस्त कर दिया गया था को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? तो दोस्तों इनको वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल कर दिया। और वियना का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों चलते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, कहना दोस्तों आज भारत जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है। कौन सा दोस्तों? जल विद्युत शक्ति। तो उत्पादित कुल बिजली डैश % है। तो कितना % है दोस्तों? 22%। कितना दोस्तों? तो 22% आप याद रखिएगा। और दोस्तों भारत में सबसे अधिक जो विद्युत उत्पन्न करता है ना, तो वो कोयला से प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? तो कोयला से उत्पन्न करता है विद्युत सबसे अधिक। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना जो हुई है ना, यह स्थापना अमेरिका में हुई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो दक्षिणी ग्राम दोस्तों यह पूछना है क्या है? तो दोस्तों दक्षिणी ग्राम एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि मतगणना का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों मतगणना का कार्य चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? यह भी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बाघ परियोजना की शुरुआत दोस्तों हुई है 1973। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों रूस और जापान का युद्ध 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों 1905, तो इससे एक आप याद रखिएगा, बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 ईस्वी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन को दोस्तों कब लिया गया था वापस? तो 1911 में लिया गया था। और दोस्तों अब 1911 है, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या है ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वैक्स मताधिकार को मान्यता मिली? तो दोस्तों ब्रिटेन में पूछ रहे हैं, तो 1928 में मिला था। कब? 1928 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है, यानी 5 वर्षों तक उस पर कोई खेती नहीं की जाती है, तो डैश के रूप में जानी जाती हैं। तो वह भूमि दोस्तों जानी जाती है कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि उस पर हम कृषि कर सकते हैं लेकिन अभी खाली है तो बंजर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इनको कैसे जानते हैं? तो रेशम उत्पादन के लिए। ठीक है। और मधुमक्खी एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन दोस्तों मछली पालन, मत्स्य पालन। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुल मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी। काली मिट्टी को पुनः जोताई मिट्टी कहते हैं। पुनः दोस्तों यानी स्वतः जोताई मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः छोड़ दीजिए, स्वतः जोताई मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी 1907 ईस्वी। कब दोस्तों? 1907 ईस्वी में, जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? कर्णाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो दोस्तों इसने 24 दिसंबर 1889 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन दोस्तों जनता करता है। कौन? जनता। ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, और दोस्तों अगले दिन का ये प्रश्न है। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कब दोस्तों? 1945 में। 1939 से आप रिलेटेड एक प्रश्न जो कि दोस्तों हम बताएं थे ट्रेंडिंग में रहता है, तो इनका आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। मॉन्टेस्क्यू ने दोस्तों जो पुस्तक लिखी थी वह पुस्तक का नाम है विधि का आत्मा या विधि की आत्मा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। तो दोस्तों वाणिज्यिक जो कि दोस्तों हाथों हाथ ही बिक जाते हैं, यानी खेत में उनको क्या क्या कर लिया जाता है तो बेच दिया जाता है। तो तंबाकू को भी, सरसों को भी और जूट, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तिलहन आता है, रबर आता है, गरम मसाले आते हैं, ये सब क्या है। तो दोस्तों ये सब वाणिज्यिक कृषि है, यानी फसल है। नेक्स्ट है मापनी में हर व्यक्त करता है। मापनी जो हर व्यक्त करते हैं दोस्तों वो क्या व्यक्त करते हैं तो धरातल की दूरी को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था दोस्तों 1971 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह दिया गया था लोकसभा चुनाव हुए थे ना, उस समय इंदिरा गांधी ने इनको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो खनिज तेल का विशाल भंडार असम में स्थित है। असम के डिगबोई हो गया, क्या दोस्तों डिगबोई दोस्तों डिगबोई हो गया, गुवाहाटी हो गया दोस्तों। और बिहार में पहला तेल शोधक कारखाना, यानी कि बिहार में दोस्तों जो है ना तेल शोधक कारखाना हुआ है कहाँ पे, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो हम आपको उस जिला का नाम बता देते हैं, तो बेगूसराय जिला में है। दोस्तों स्थान कौन सा है वो आप लोग बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्या दोस्तों हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य में नहीं गुजरता है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट यहाँ पे है ला लीना किस महासागर में उत्पन्न होती हैं। तो ला लीना जो उत्पन्न होती हैं दोस्तों ये प्रशांत महासागर में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? प्रशांत महासागर में। तो मैरियाना गढ़ यहीं पर दोस्तों है, प्रशांत महासागर में ही मैरियाना गढ़ है, जो कि दोस्तों सबसे गहरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो नहरों द्वारा कह रहा है तो रोहतास होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इनको संवैधानिक दर्जा 1993 में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्ष पर होता है। तो मतदाता सूची का जो परीक्षण होता है दोस्तों ये 5 वर्ष पर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब वोटर लिस्ट का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी दोस्तों, यह किस उद्योग से हुई थी। तो वस्त्र उद्योग से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। तो ये दोस्तों होती है लोकतंत्र। किसमें? लोकतंत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो दोस्तों चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ है। तो अलेक्जेंड्रिया दोस्तों पूछ रहा है, तो यह दोस्तों भूमध्य सागर पर स्थित है, भूमध्य सागर के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है। तो दोस्तों यह 10 वर्षों पे, कितना? 10 वर्षों पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 2011 की जनगणना 1872 के बाद देश की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी दोस्तों वह कितनी थी दोस्तों, वह 0.1068 थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध था ना, तो 1914 से 1919 तक 1918 तक चला था ना, तो 4 वर्ष यहाँ पे आता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, और दोस्तों नेक्स्ट दिन का ये प्रश्न है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इस दिन का पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती हैं तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों 1 वर्ष या उससे कम यानी 6 महीना 3 महीना के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों, तो उनको किस रूप में जानते हैं। तो उनको दोस्तों वर्तमान प्रति कहते हैं, यानी अभी प्रति छोड़ रहे हैं तो कुछ दिन के बाद इनको फिर दोस्तों बुआई कर देंगे, ठीक है। इनमें नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ किस संघ द्वारा बनाया जाता था। तो दोस्तों राष्ट्रसंघ जो बनाया जाता था यह वायसराय की संधि द्वारा बनाया जाता था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि अलूरी सीताराम राजू कौन थे। तो अलूरी सीताराम राजू आंध्र का आदिवासी नेता थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों भोपाल त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ था वह था मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यह कब हुआ था दोस्तों, तो 3 से 4 दिसंबर 1984 ईस्वी को, ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों। और यह कहाँ पे हुआ था, तो भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये दोस्तों पोलैंड के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक खाद्य फसल नहीं है, यानी खाने योग्य फसल नहीं है। गेहूँ तो है, चावल भी है, मक्का भी है, लेकिन कपास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है। तो सबसे अधिक यानी सबसे कम जनसंख्या जो है ना वो भारत के सिक्किम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों सबसे अधिक पूछ देगा तो उत्तर प्रदेश, कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश। आप याद रखिए उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है G77 की स्थापना कब की गई थी। तो G77 की स्थापना 1964 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इनको नारायणी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे बिहार के पूछ रहे हैं, तो दोस्तों बिहार में कितना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में दोस्तों 1106 व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। तो भारत के लिए दोस्तों यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है और यही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे 34 है। कितना, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है। तो राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों यह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। र से राणा, र से राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है संविधान की अनुच्छेद 48A का संबंध है। तो संविधान का अनुच्छेद 48A का जो संबंध है ना दोस्तों वह वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी कि वन जीव और प्राकृतिक जो संसाधन उनका संरक्षण से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार
क्या दोस्तों हथियार उठाया था। तो दोस्तों वो कौन थे, तो वो तिलका मांझी थे, जो कि दोस्तों भागलपुर में आप लोग तिलका मांझी स्थान जानते होंगे, वहीं पर दोस्तों इनको पैर से लटका के फांसी दे दिया गया था, गोली मार दिया गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो पंचायती राज का दोस्तों वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। तो जर्मनी की मुद्रा का नाम डाइचे मार्क था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लक्ष्मी सागर झील दरभंगा में स्थित। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों, दरभंगा, जो कि दोस्तों बिहार में पड़ता है। कहाँ पे, बिहार में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों बेगूसराय में क्या है, तो आप लोग कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा कि कौन सा पक्षी अभयारण्य है बेगूसराय में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो पे नए हैं और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।